हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एवरीथिंग अबाउट एचसीएल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिकली आपकी जॉब प्रोफाइल, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग का वर्क क्या क्या होता है, कौन कौन से डोमेन्स होते हैं, बेसिकली आपको क्या वर्क एक्चुअल में करने को मिलेगा एचसीएल में, क्या पे पैकेज रहता है, कैसी ट्रेनिंग्स रहती हैं, सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में। काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं जॉब प्रोफाइल की बात करूँ, जॉब प्रोफाइल फॉर फ्रेशर इज ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग, जिसमें बी टेक एम ई एम टेक वाले एलिजिबल होते हैं और सारी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर मैंशन है। जो लोग ये एज अ फ्रेशर के लिए रिक्वायरमेंट ये लोग मेंशन करते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको आसानी से पढ़ सकते हो, जरा पॉज करके वीडियो को, अगर आप पढ़ना चाहते हो कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस रहती हैं, बट आई विल नॉट डिस्कस मच अबाउट दिस। वी विल कम टू डायरेक्टली अवर पॉइंट विच इज सैलरी पैकेज। तो सैलरी पैकेज यहाँ जो मिनिमम ऑफर होना स्टार्ट होता है विच इज फ्रॉम 3.5 एलपीए। अब 3.5 एलपीए की अगर मैं बात करूं तो इन हैंड सैलरी इज अराउंड 23K टू 24K, मतलब इतना आपके पर मंथ अकाउंट में क्रेडिट होता है। बाकी इसके अलावा आपको कुछ बोनस भी मिलते हैं कंपनी में, विच विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन के आपके कौन से कॉलेज में कंपनी आई है, आपने ऑफ कैंपस जॉब करी है या ऑन कैंपस करी है, या आपके कॉलेज का टीयर कौन सा है। तो काफी सारे फैक्टर्स यहाँ पर आ जाते हैं बोनसेस को लेकर। बट जो इन हैंड सैलरी बनती है, अगर आपका बेस पैकेज 3.5 के आसपास है, तो आपकी 23 टू 24 के यहाँ पर बनती है। और अगर आपका सीटीसी 4.5 के अराउंड है, तो आपको 30 से 32 हजार रुपए इन हैंड सैलरी में बन जाएंगे। बाकी आपका पीएफ वगैरह में डिडक्शन हो जाता है, और आपके अलायंस वगैरह होते हैं, थोड़े बहुत बोनस वगैरह होते हैं, उन सब में आपके डिडक्शन होते चले जाते हैं, ठीक है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 24K से 32K के बीच में आपकी सैलरी रेंज लाइक कर सकती है, डिपेंडिंग अपॉन योर कॉलेज, और आपने ऑफ कैंपस ज्वाइन करी है ऑन कैंपस, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट व्हाट आर द डोमेन्स फॉर एचसीएल टेक, दैट इज इंफ्रा, इन्फो एंड सिक्योरिटी, ओप्स, ड्राइस और डेवलपर। अब डोमेन की बात करूं तो ये सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है समझना कि आपको आखिर कंपनी ज्वाइन करने के बाद क्या क्या टेक्नोलॉजीज पर काम मिल सकता है। सो 5 डोमेन में पूरा एचसीएल टेक डिवाइडेड है, जिसमें से कोई एक डोमेन आपको असाइन होता है। अब ये रैंडम एलोकेशन रहता है, इसमें से आपको कुछ भी एलोकेट हो सकता है। अब मैं इसको वन बाय वन करके एक्सप्लेन करता हूँ कि किसमें आपको क्या टेक्नोलॉजीज देखने को मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं हम इंफ्रा की। तो इफ यू आर गोइंग टू ज्वाइन एचसीएल टेक इन इंफ्रा मोड, देन यू विल बी वर्किंग ऑन नेटवर्क डिवाइस, यूनिक्स सर्वर्स, स्टोरेज डिवाइस, डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्पेक्टिव डोमेन, ओके। नेटवर्क डिवाइस हो सकती है, यूनिक्स सर्वर हो सकता है, या फिर स्टोरेज डिवाइस हो सकती है। ऑल्सो ensuring data center uptime according to SLAs, implementing new technologies and design changes, applying patches, upgrade to maintain security level, responsible for building and maintaining the test environment, independent troubleshooting with SLA and manage customer escalations। अब इसका अगर काम आपको मैं इसी भाषा में समझाऊं तो बेसिकली क्या होता है, हर प्रोजेक्ट का आपका या तो होस्टिंग मान लो, या फिर लिनक्स पर अपना जो प्रोजेक्ट होता है इसका सारा स्टोरेज स्टोर रहता है, मतलब लिनक्स पर आपका पूरा प्रोजेक्ट डिप्लॉयड रहता है, आप ये समझ सकते हो। या फिर अगर बैकएंड में कोई चीज चल रही है, या फिर आप एक चीज हम बोलते हैं वीएम विच इज वर्चुअल मशीन, जिसपे आपकी कोई चीज रन कर रही है, तो ये प्रोजेक्ट्स में चलती हैं। अब इसका जितना भी मेंटेनेंस वाला काम है, बेसिकली वो आता है इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट के पास, जो आपका लिनक्स और वीएम के ऊपर रहता है। तो अगर आपको ये काम करने को मिला बेसिकली, तो आपको लिनक्स काफी अच्छे से सीखने को मिल जाएगा। लिनक्स की सारी कमांड्स, लिनक्स पे कैसे प्रोजेक्ट को ऑपरेट करते हैं, कंटेनर्स वगैरह कैसे बनाते हैं, किसी चीज को रीस्टार्ट कैसे करते हैं, या फिर ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं, वर्चुअल मशीन को कैसे मेंटेन करते हैं, तो वो सब आप इसमें सीख जाओगे, एस्केलेशन वगैरह मेंटेन करना, तो ये सारा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट द डिपार्टमेंट इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। सो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जैसा कि नाम से क्लियर है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पे ये वाला रहता है। इसमें आपको एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशन, आपको आईएटीएसएम के इंक्लूडिंग देखने को मिलेगा। एंड कंप्लायंस की आपको जस्ट लाइक सॉक्स कंप्लायंस एंड पीसीआई कंप्लायंस आपको देखने को मिलेंगे। गुड नॉलेज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, कंट्रोल, ऑडिटिंग प्रिंसिपल एंड नॉलेज ऑफ डेटा प्राइवेसी रिक्वायरमेंट, साइबर लॉस। अगर इसको मैं सीधी भाषा में समझाऊं तो देखो काफी सारी कंप्लायंस होती है। कंप्लायंस मतलब आपको एक गाइडलाइंस दी जाती है, उस गाइडलाइंस के आधार पर आपका पूरा प्रोजेक्ट जो होता है वो कंप्लाइन होना चाहिए, ठीक है, कंप्लाइन होना चाहिए। सो उसको हम बोलते हैं सॉक्स कंप्लायंस, ठीक है। अब सॉक्स में काफी सारी चीजें, ये आप डिटेलिंग प्रोजेक्ट में जाके समझ पाओगे कि बेसिकली क्या होता है, बट मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, गाइडलाइंस के आधार पे हमको चलना होता है। दूसरा जो रिस्क मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑडिटिंग प्रिंसिपल होता है, उसमें हम क्या कहते हैं कि प्रोजेक्ट की फ्यूचर रिस्क देखते हैं कि किसी प्रोजेक्ट में क्या क्या दिक्कत आ सकती है। तो और या फिर उस प्रोजेक्ट से कहाँ कहाँ से चीजें इफेक्ट हो सकती हैं, या फिर किसी टेस्टिंग से कहीं पे प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हो सकता है फ्यूचर के लिए, तो वो सब हम रिस्क मैनेजमेंट में आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा अपना का जो डेटा प्राइवेसी है, बेसिकली ये काफी सारे आजकल टूल्स बन रहे हैं, उससे हम क्या ना स्कैन्स वगैरह करते हैं, तो वो सब भी इसमें आता है। जैसे कि आपका ऐसे एस टी स्कैन आ गया, डी ए एस टी स्कैन आ गया, पीटी स्कैन आ गया, ठीक है, या फिर नेटवर्क स्कैन आ गया। तो ये सारे स्कैन्स होते हैं, सारा डेटा प्राइवेसी रिक्वायरमेंट सिक्योरिटीज वगैरह देखने को। तो ये सारा काम आप संभाल रहे होगे इफ यू ज्वाइन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। देन वी विल टॉक अबाउट ओप्स। सो व्हाट इज ओप्स?
मेजरली यहाँ पर आप हार्डवेयर एम्बेडेड चीज़ों पर वर्क कर रहे होगे, सो विच इज़ मतलब मेजरली सारी चीज़ें इसमें आती हैं हार्डवेयर और एम्बेडेड प्रोग्रामिंग के अंदर, विच यू विल वर्क ऑन सी, सी प्लस प्लस, जावा डॉट नेट, रिएक्ट, जावा फुल स्टैक, एंगुलर, एपीआई, J2E, कुछ भी आपको काम करने को मिल सकता है। देन एसपी, फिको, सिक्योरिटी, बीआई, एसडी, सीआरएम, अबाप, अरेबा, ओरेकल फ्यूजन, डेल, बूमी, ईबीएम, बीआरएम, ये काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज मैंने लिखी हुई है। सो क्लियर है आपको, ये नॉर्मल प्रोग्रामिंग वाला ही काम होता है, बट हाँ इनके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बेसिकली सेंसर्स में आप कह सकते हैं यूज होते हैं, या फिर कुछ इस प्रोजेक्ट प्रकार के आपको कुछ प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे बेसिकली, जो एक आपकी नॉर्मल नॉर्मल एक प्रोग्राम में वर्क नहीं कर रहे होंगे, बट कि किसी एक मशीन में फिट होने वाला प्रोजेक्ट होगा, तो उस टाइप के आपको प्रोजेक्ट्स इसमें देखने को मिलते हैं। देन विल टॉक अबाउट ड्राइस। सो इन ड्राइस यू विल बी वर्किंग you can be working upon Azure PaaS, IBM Bluemix, Amazon Web Services, which is AWS, then data database, mobile application development, etc. ओके, सो यहाँ पर आपको ये सब काम करने को देखने को मिल सकता है। बेसिकली आप ये समझ सकते हो, जितना भी आपका क्लाउड वाला डिपार्टमेंट है ना, क्लाउड वाला या आपका डिप्लॉयमेंट वाला का जो काम होता है, सर्वर्स मेंटेन करने वाला जो काम होता है, वो आपको इसमें देखने को मिलता है, ठीक है, ड्राइस वाले में। देन विल टॉक अबाउट डेवलपर। सो डेवलपर आपका नॉर्मल जो डेवलपर वाले काम होते हैं, एमवीसी, रेस्ट, एंगुलर, नोड, रिएक्ट, इसमें पूरा उनका डेवलपमेंट कोडिंग वाला काम होता है। एक्सपोजर टू आईडी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बेसिक नॉलेज ऑफ क्लाउड टेक्नोलॉजीज, ठीक है, एंड गुड नॉलेज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। तो ये सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स डेवलपर वाले में आती है। बट विल डिस्कस अबाउट द करेक्ट वर्क विच यू विल गेट। अब ये तो डोमेन्स होगा जिसमें क्या क्या काम करने को मिलता है, बट एक्चुअल में क्या काम करने को मिलेगा, ये तो कहने की बातें हैं। तो देखो, मेजरली आपको 90% ऑफ केसेस में एचसीएल में काम देखने को मिलेगा सपोर्ट एंड मेंटेनेंस का। नाउ व्हाट इज सपोर्ट एंड मेंटेनेंस? मतलब कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, अब उस प्रोजेक्ट में किसी पोर्शन को लेके, किसी चीज को लेके सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट चाहिए। नाउ आई विल एक्सप्लेन इट टू यू व्हाट इज दिस सपोर्ट। सो सपोज कोई एक एप्लीकेशन है जो कि एक वीएम दैट इज कॉल्ड वर्चुअल मशीन पे रन करती है। अब उस वर्चुअल मशीन को सेटअप करने के कुछ क्राइटेरियाज हैं, कुछ क्राइटेरिया है कि आप उसको एक क्लाइंट लैपटॉप पे कैसे इंस्टॉल करोगे। ये होता है सपोर्ट वर्क। मतलब बेसिकली आप किसी डेवलपमेंट ऑब्जेक्ट पे तो काम नहीं कर रहे हो, आप वर्चुअल मशीन, जो वर्चुअल मशीन है उसको सेटअप कराने का काम कर रहे हो किसी क्लाइंट लैपटॉप पे। तो दैट इज कॉल्ड सपोर्ट वर्क। या फिर ट्रबल शूटिंग का कोई वर्क हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप सॉल्व कर रहे होगे, ठीक है। बेसिकली जो भी डेवलपमेंट का काम चल रहा है उसमें कोई भी चीज एडिशनल करनी होती है तो वो करते हैं सपोर्ट वाले। लाइक कोई मशीन सेटअप करना करवाना हो, या फिर कुछ गाइडलाइंस फॉलो करवाना हो, या कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसको मेंटेन करवाना हो, तो वो सारा सपोर्ट का काम। Then we'll call maintenance. So what is maintenance work? Maintenance work is basically bug fixing. तो ऑलरेडी एक कोड लिखा हुआ है, उस कोड में जैसे कि एक वेबसाइट है जो कि फंक्शनल है, पूरी वेबसाइट चल रही है, ठीक है, पूरी वेबसाइट चल रही है। बट उस वेबसाइट पे क्या होता है, कभी कभार अगर थोड़ा बहुत कुछ वैलिडेशन एरर होता है, तो समथिंग कुछ एक बग आ जाता है वेबसाइट पे। देन यू विल बी वर्किंग अपॉन द फिक्सिंग इट। मतलब आप उसको डेवलप तो नहीं कर रहे हो, बट उसके जो छोटे मोटे इश्यूज आ रहे हैं या फिर कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको आप मेंटेनेंस करने का काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये आता है मेंटेनेंस में। सो दैट इज द मेन वर्क इन एचसीएल 90% ऑफ द टाइम्स, जहाँ पर आप सपोर्ट या मेंटेनेंस का काम कर रहे होते हो। इसमें बेसिकली किसी भी टाइप के सॉफ्टवेयर का सपोर्ट आ जाता है, लाइक सीट्रिक्स का हो सकता है, या फिर वर्चुअल मशीन्स का हो सकता है, वीएम्स का, गूगल आपका गूगल क्लाउड होता है ना, उसका हो सकता है, एडब्ल्यूएस का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, या फिर आप मेंटेनेंस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। तो मेजरली 90% यही काम होता है। 10% का जो लोग लगी रहते हैं उनको मिलता है डेवलपमेंट वाला काम, जिसमें वो प्रॉपर कोडिंग या फिर ये सब कर रहे होते हैं एट अ फ्रेशर लेवल, ठीक है। I will talk about the hike. Hike is totally depending upon your performance. अब अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो व्हाट इज परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हाइक? सो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हाइक इज बेसिकली आप जो भी काम कर रहे हो इस बेसिस पे आपको हाइक मिलेगी। बट अगर जनरली एचसीएल की बात करूँ, सो एचसीएल की मार्केट हाइक्स आर नॉट गुड, नॉट गुड, ओके, नॉट गुड। सो अगर आप एचसीएल में काम कर रहे हो तो आप एचसीएल में ज़्यादा अच्छी हाइक्स वगैरह एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, आपको ज़्यादा अच्छी हाइक्स वगैरह नहीं मिलती हैं। ओनली सॉल्यूशन इज व्हाट यू कैन डू टू गेट गुड हाइक्स, दैट इज लर्न फ्रॉम एचसीएल, बिकॉज आप कुछ चीज़ें सीख सकते हो। इफ़ यू आर इन गुड प्रोजेक्ट देन यू कैन मूव विथ सम अदर कंपनी। सो ओके, सो दैट इज द वन थिंग विच यू कैन डू, ओके। हाइक्स वगैरह इज नॉट गुड इन एचसीएल। थोड़ी बहुत आपको हाइक्स मिल जाएंगी, बट ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। So I'll be putting this video live, so if you have any doubts you can ask me in the comment section. Thank you so much for watching this video.